रब्बि शरह ली सदरी फयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयदा फ़ातिमा हिना एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हेडेक से मुराद है सर का दर्द, ठीक है, सर में दर्द होना। और ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल के लिहाज से, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर पेशेंट का, हर पर्सन कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। सर में दर्द होने की बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम 3 फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट लेते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में स्ट्रेस इंक्लूड है, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के सारे इमोशनल फैक्टर में इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मेडिसिनल फैक्टर है। मेडिसिनल फैक्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो माइग्रेन आती है। माइग्रेन जो है वो डिजीज़ है, ठीक है, उसमें भी बहुत सिवियर हेडेक हो रहा होता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंजरी। अगर ब्रेन में जो यानी कि ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे भी वो हेडेक हो रहा होता है, ठीक है। बार बार सर में दर्द होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ है पर्सन की वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक पर्सन काम कर रहा होता है, जब वो काम करता है और उसको सर में दर्द है, अब वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा, एक जगह पे फोकस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से और मजीद उसके सर में दर्द होता है, तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है बार बार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेड को जो है वो जिस तरह से आपने देखा 4 तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ये फ्रंटल साइड है उसकी, उसके बाद ये प्राइवेट साइड है, ये हॉस्पिटल साइड है, जो टेम्पोरल साइड है। अब हेडेक जो है वो किसी भी जगह पे हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है इसकी कि यहाँ पे ही हो, लेकिन एग्जांपल दी जाती है कि इसकी साइट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली ये हेडेक हो रहा क्यों है, इसकी बेसिक कॉज क्या है। कॉज को रूल आउट करने के लिए इसकी साइट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जिस तरह से अगर हमारे टेम्पोरल लोब में यहाँ पे अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम कहते हैं ये नज़ले की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पैराइटल लोब में, पैराइटल रीजन में अगर सर में दर्द हो रहा है तो ये आईसाइट वीकनेस की वजह से होता है, ठीक है। और गैसेस की वजह से ऑसिपिटल रीजन में ज़्यादातर पेन हो रहा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ऐसा लगता है कि बोझ है सर के ऊपर, तो वो डिप्रेशन, टेंशन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें प्राइमरी हेडेक आ सकता है, आ जाता है, और एक सेकेंडरी हेडेक आ सकता है। प्राइमरी हेडेक से मुराद ऐसा हेडेक जो किसी डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा, बेसिकली हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। अब ओवर एक्टिविटी ब्रेन की हो सकती है, नर्वस सिस्टम की हो सकती है, और उसके अलावा मसल्स की हो सकती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी जो आपको हेडेक हो रहा होता है वो प्राइमरी हेडेक में शामिल है। और सेकेंडरी हेडेक जो किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, बेसिकली जो डिजीज़ में कॉमन है वो माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से होता है, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं सेकेंडरी हेडेक। इसकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो टेंशन टाइप हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक किसे कहते हैं? टेंशन नाम से जाहिर है कि ये टेंशन की वजह से हो रहा है हेडेक। तो जो टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है उसे हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। उसमें ऐसा लगता है कि सर पे किसी ने बहुत टाइट बैंड बांध दिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ। पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर पे बहुत ज़्यादा बोझ फील हो रहा है, और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो मैंने कि वो ज़ाहिर बताते हैं कि हमें इस चीज़ का स्ट्रेस है, इमोशनली थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह से हम उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, कि इसको जो है ये वाला जो दर्द है इसको टेंशन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 घंटे तक भी हो सकता है, इनके 15 मिनट से 3 घंटे तक इसकी जो है वो वेरिएशन ली जाती है। 3 घंटे तक हो सकता है, पूरा दिन भी रह सकता है, लेकिन इसमें मज़ीद और कोई सिम्टम नहीं आते, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये टेंशन टाइप हेडेक है। अच्छा, दूसरी जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो माइग्रेन है। माइग्रेन डिसऑर्डर, डिजीज़ की वजह से हेडेक जो हो रहा होता है वो वन साइडेड, वैसे एक साइड पे हेडेक हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम जो है वो बोथ साइडेड ऑफ हेड जो है वो इंक्लूड होते हैं इसमें। अब इसकी वजह से पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेन आपको करता है कि उसको नौसिया वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसके अलावा एक चीज़ और हो रही होती है इसमें बहुत कॉमन, कि उसको जो रोशनी वो पसंद नहीं आती, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। वो कहता है कि जितना मैं अंधेरे में रहता हूँ उतना मुझे सुकून मिलता है, और जितना मैं रोशनी में रहता हूँ उतना ही मेरे लिए जो है वो मतलब मुझे ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, ठीक है। तीसरी जो टाइप है उसकी वो है मेडिकेशन की वजह से जो हेडेक होता है। मेडिकेशन की वजह से हेडेक ज़्यादातर उस वक्त होता है जब हम मेडिकेशन छोड़ दें, या फिर ऐसे ड्रग अब्यूज़र जो कि अल्कोहल ले रहे होते हैं, जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अगर वो अचानक से छोड़ दें तो उनको जो हेडेक होता है वो ड्रग या मेडिकेशन हेडेक कहलाता है, ठीक है।
फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक ऐसा हेडेक जो बहुत सीवियर होता है लेकिन बहुत डल पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डल भी होता है, सीवियर भी होता है। कभी कभार बहुत तेज़ी से होने लग जाता है और कभी बिल्कुल आहिस्ता 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 हो रहा होता है, लेकिन कांस्टेंट होता है, वो एक जैसा रहता है, ठीक है। अब इसमें कोई मज़ीद और सिम्टम हमें नहीं मिलते। इसमें जस्ट क्या होता है, रनी नोज, आंखों से पानी आ रहा होगा, बहुत रेडनेस होगी, चेहरा एकदम रेड होगा, आंखें रेड होंगी और नेज़ल कंस्ट्रक्शन होगी। ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे नज़ले में हम अक्सर देखते हैं कि नज़ला जब होता है, फ्लू जब होता है, तो उसमें हेडेक रहता है हमें, तो वो बेसिकली टाइप किसकी, क्लस्टर हेडेक की। उसके बाद है क्लस्टर की हेडेक की एक और मोस्ट कॉमन टाइप है जिसमें बहुत ही सीवियर थंडर क्लैप हेडेक उसे कहते हैं। उसमें बहुत सीवियर पेन होता है और सडन पेन होता है, अचानक से होता है। वो किसी ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, ब्रेन हेमरेजेस की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हेडेक को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो MRI CT के लिए तो हम करवाते ही हैं, लेकिन हेडेक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि उसकी बेसिकली कॉज क्या है, हिस्ट्री से ही आप उसको फाइंड करते हैं उसकी कॉज को। मैनेजमेंट हेडेक की किस तरह से की जाती है, सबसे पहले अगर आपने उसको कहना है पेशेंट को, आप कहते हैं कि आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है, आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस थेरेपी, रिलैक्स थेरेपी आप करें, ठीक है, स्ट्रेस को रिलैक्स करें, और उसके अलावा मेडिकेशन भी हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हर्बल ट्रीटमेंट की बात करूं, होम रेमेडीज़ की बात करूं मैं, तो सबसे बेस्ट जो रेमेडी होती है कि मैग्नीशियम डाइट, जिसमें मैग्नीशियम है, वो डाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो फ़ौरन हेडेक उससे ठीक हो जाता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो जो आपकी नर्व ट्रांसमिशन है, जो न्यूरॉन ट्रांसमिशन है जो ब्रेन के अंदर चल रही होती है, उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको अच्छा करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नीशियम डाइट लें। मैग्नीशियम डाइट पे फ्रूट्स में अगर लें तो केला है, खुबानी है और आड़ू है, ये इसमें बहुत ज़्यादा रिच मैग्नीशियम होते हैं। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें मटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बीन्स बहुत ज़्यादा लें, ठीक है। इस तरह से अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आलमंड है, यानी कि बादाम और काजू में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। और अगर कहते हैं कि किसी को हाइपर यानी कि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रात को आपने 2 बादाम और 1 काजू आपने भिगो के रख लेना और सुबह उसको खा लेना है, तो उससे आपका हेडेक जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा उससे, जैसा भी हेडेक हो। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि माइग्रेन जो है वो वेज़ोडाइलेशन की वजह से हो रही होती है। ज़्यादातर कॉमन रिसर्च यही कहती है कि वेज़ोडाइलेशन की वजह से हो रही होती है। तो अगर वो जो मैग्नीशियम डाइट हम लेते हैं तो वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन की बीमारी जो हेडेक हो रहा होता है माइग्रेन में, उससे रिलीफ मिलता है। उसके अलावा हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैफ़ीन। जब आपको यानी कि सर में दर्द हो तो आप फटाफट